गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज थर्ड आई को लेकर के बात होने वाली है कि लोग मुझे पूछते हैं काउंसलिंग सेशन में क्या हमारी थर्ड आई अवेकन हुई है या नहीं हुई है, तो कैसे पहचानें, क्या चीज़ें दिखती हैं क्या नहीं दिखती है, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जितना मैंने खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, जितना मुझे पता चला है इस बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये सारे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपकी थर्ड आई अवेकन होती है वो कैसे होती है। जब आपके थर्ड आई के नीचे के चक्रास एक्टिवेट होते हैं उसके बाद ही थर्ड आई अवेकन होती है। डायरेक्टली थर्ड आई अवेकन करने के चक्कर में मत भागो। आजकल के वीडियोस देख देख कर लोग त्राटक कर रहे हैं, डायरेक्टली थर्ड आई पे फोकस करते हैं, मंत्रों का जाप इतना ज़्यादा करते हैं, प्रेशर डालते हैं थर्ड आई के ऊपर, जिसके वजह से थर्ड आई भी आपकी ख़त्म हो सकती है, मतलब ख़राब हो सकती है, फिर वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं ओपन होगी। आजकल के छोटे छोटे बच्चे लोग ना यूट्यूब के वीडियोस देख करके या लोगों के पास जा जाके ना पता नहीं कौन सी विद्याएँ ले रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जितने लोग मेरे पास आते हैं वो लोग यही पूछते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिनके अवेकनिंग खुद से प्रभु ने करी है, खुद से माता ने करी है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही आ रहे हैं जिन्होंने खुद ही मस्ती मजाक करके या उनको हल्के में लेकर के चक्रों को खोला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति जब आपकी ऊपर की तरफ उठती है उसके बाद सारे चक्रों को खोलती है, तब जाके आपकी थर्ड आई में धीरे धीरे जो उसकी परतें होती है वो साफ़ होनी शुरू होती हैं। ठीक है, परतें मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ब्लॉक होती हैं। थर्ड आई के ऊपर बहुत सारी पर्दे पड़ी होती हैं, जो एक एक पर्दा करके हटता है उसकी अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले अगर थर्ड आई खुलती है तो आपको क्या दिखाई देगा। थर्ड आई सबसे पहले खुलती है तो आपको आपके ही घर के अपने पितर दिखाई देंगे जो जा चुके हैं, जो आपके साथ अभी इस समय इंसानी रूप में, इंसानी शरीर में अभी नहीं है, जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो आपके घर के पितर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई जन्म से कोई टाइम से पहले चला गया है, या कोई दुखी गया है, या कोई कुछ चीज़ मांग रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, तो आपकी जो थर्ड आई जिस शक्ति ने आपकी अवेकन कराई है वो शक्ति आपको पितरों से मिलाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही ध्यान लगाने लग जाते हो, या शुरू में ही आपका ध्यान लगने लग जाता है, या शुरू में ही आपसे देवी देवता बात करने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड आई आपकी जब अवेकन होती है तो आपको पहले पितर दिखाई देंगे, पितरों के आपको दर्शन होंगे। जैसे आप देखोगे कि मेरे दादाजी बैठे हैं, मेरी दादी बैठी हुई है, या मेरे बड़े पापा नहीं हैं तो बड़े पापा मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, वो कुछ खाने को मांग रहे हैं, या कोई चीज़ अपनी बोल रहे हैं कि मुझे ये ला के दे दे, मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इनर ड्रीम्स आपको सपने में दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि आपको लाइव होगा। ठीक है, अब इसमें आप ये मत समझना कि लाइव होगा, लाइव नहीं होता है। आपको शुरुआत में सबसे पहले एकदम अर्ली स्टेजेस का बता रही हूँ, जो एकदम स्टार्ट होते हैं, जो सिम्टम्स और जो संकेत मिलेंगे ये बहुत स्टार्टिंग वाले मैं आपको बता रही हूँ। आपको सबसे पहले पितर दिखाई देने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ये दिखता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनका दिखना कम हो जाता है। अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई है, या कोई गलती की वजह से आपने पूजा पाठ पूरी करी नहीं है, तो वो चीज़ आपको बार बार दिखाई देगी, और घर में उस चीज़ की वजह से कलेश भी रहता है। ठीक है, जैसे मैंने काउंसलिंग सेशन ली थी, उनको एक छोटा बच्चा दिखाई देता था, तो मैंने उनको पूछा कि ये तुम्हारे पितर हैं, इनकी मृत्यु हुई है, तुम्हारा कोई छोटा बच्चा था? तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक छोटा बच्चा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मतलब जो डिलीवर भी हो गया था, डिलीवर होने के बाद वो उसकी डेथ हो गई थी 6 महीने के अंदर अंदर। तो वो चीज़ उसको दिखाई देती थी, उसके ऊपर माता की सवारी भी थी, माता की शक्ति भी थी, लेकिन स्टिल वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ठीक है, तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, परेशान करती थी, उसके आगे की यात्रा में उसको बाधित करती थी, आगे बढ़ने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बार बार हर जगह बहुत सारे लोगों को दिखा भी रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तुम्हें पितर दिखाए जाएंगे अपने घर के, उसके बाद बारी आती है कुल देवी देवता की। कुल देवी देवता आपको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं से भी कैसे भी दिख सकते हैं। उनका श्रृंगार दिख सकता है, उनके अस्त्र शस्त्र दिख सकते हैं, उनके कपड़े दिख सकते हैं, उनकी कोई जगह दिख सकती है, उनका कोई दरबार दिख सकता है, ताकि वो आपको बताएं कि हम यहाँ से हैं, हम तेरे घर के कुल देवी देवता हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि घर के कुल देवी देवता भी होते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कुल देवी देवता होते क्या हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि पूजा कैसे करनी है, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे टाइम पे ना देवी शक्ति
आने के बाद बताती हैं कि तेरे घर के ये देवी देवता हैं, इनकी पूजा करनी है तुझे, भले कोई करे चाहे ना करे, लेकिन तेरे शरीर को मैंने पकड़ा है तो तुझे नियम से चलना होगा, ताकि कोई तेरे पे उंगली ना उठा सके, या कोई शक्ति बीच में आके ये ना बोल सके कि ये लड़का जिसको तुमने सवारी प्रदान की है, जिसको तुमने शक्ति प्रदान की है, ये तो पूजा ही नहीं कर रहा, ये तो इसके काम ही खराब है, इसके विचार ही खराब है। इसलिए जब शक्ति आती है तो बहुत सारी परीक्षा लेती है, बहुत रुलाती है, डिप्रेशन में डालती है। चक्रास खोलते समय लोगों को डिप्रेशन फील होता है, अकेलापन लगता है। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि वो शक्ति आपको सिखाती है, आपको काबिल बनाती है कि आप इस चीज़ों को समझो, हल्के में नहीं लेना है। और ये जो सीख आपको सिखाएगी ये पूरी ज़िंदगी भर तक लेके चलना है। 60 साल 70 साल जितने भी साल आप जीने वाले हो, आपको ये दिमाग में बैठा दिया जाता है कि ये चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सिखाया जाता है ताकि आप दूसरों को रेडी कर सको। इसीलिए आपकी बहुत कड़क परीक्षा होती है। बहुत लोग तो दम तोड़ देते हैं, बहुत लोग तो अपनी इच्छा ख़त्म कर देते हैं, बहुत लोग अपना सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं, बहुत लोग इसको ही छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं स्पिरिचुअलिटी में आना, मेरी बस की बात नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि मंत्र जाप अपने मन से मत शुरू करो, गुरु के सानिध्य में जाके करो, या जब तक माता का बुलावा नहीं आता कि तुम्हें करना चाहिए या तुम उनके सानिध्य में आओ, तब तक आप मत जाओ। ठीक है, इसलिए बोला जाता है मस्ती मत करो ये सारी चीज़ों से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितना समय दिखता है और थर्ड आई से क्या क्या दिखने लगता है। मैंने आपको कहा पहले पितृ दिखाई देते हैं, उसके बाद आपके घर के कुल देवी देवता दिखाई देते हैं, उसके बाद आपके इष्ट देवता की परछाई दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे इष्ट देवता के अस्त्र शस्त्र सवारियाँ दिखाई देती हैं, फिर बाकी के जितने भी आपके इष्ट देवता है आपको पुनर्जन्म भी दिखाई देगा। पिछले का जो आपने जन्म ले रखा है, पास्ट लाइफ जो है हो रखी है आपकी, 1 लाइफ है, 2 लाइफ है, 4 लाइफ है, 5 लाइफ है, आपको थोड़े विजन्स आएंगे, सपने में ही आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। वो आपका पास्ट लाइफ होता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या करा था, क्या गलती करी थी, या मतलब उनकी मर्जी है, मतलब देवी देवताओं की मर्जी है कि वो आपको पास्ट लाइफ का क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मैं कुछ देखना चाहती हूँ तो आपको कुछ ऐसा विज़न देंगे कि आप देख सको कि आप पास्ट लाइफ में ये इंसान थे, या आपने ये गलती करी थी जिसकी वजह से अभी आप भोग रहे हो, कुछ समय का टाइम है, उसके बाद ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो आपको दिखाते हैं, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको धीरे धीरे और लेयर्स उतरती हैं थर्ड आई की, दिव्य दृष्टि की। उसके बाद आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद आपको स्वप्न दृष्टि प्राप्त होती है कि सपने में आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाई देता है कि इस फलाने व्यक्ति के साथ ये होने वाला है, या मेरे घर वालों के साथ ये होने वाला है ना। ये भी थर्ड आई की एक शक्तियाँ हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होती हैं। तो थर्ड आई खुलने के बाद ये चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इंट्यूशन पावर, कि आपको आभास होने लगता है कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होने वाली है, या मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है, या मुझे इस फलाने जगह पे नहीं जाना चाहिए, मुझे पूछ लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको उसके बाद ये भी मिलेगा, ये भी आप थर्ड आई अवेकन होने के बाद ये भी देखा गया है कि आपको अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप जो भी बोलोगे अच्छा बोलोगे, और आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको कोई नहीं कुछ बोल देता। ठीक है, आपको या आपकी शक्तियों को जब तक कोई नहीं कुछ बोल देता तब तक आप उसको रिपीट में कभी कुछ नहीं बोलते हो। ठीक है, ये शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। थर्ड आई खुलने के बाद ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं कि आपको आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या घटना घटित होने वाली, ये भी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो खड़े होके, तो उसके बारे में उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचता है बुरा सोचता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चलती हैं। ये भी एक तरीके की थर्ड आई की पावर्स हैं जो आपको अंदर से कोड बोलते हैं ना, एक तार का कनेक्शन, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए हमें तार कनेक्ट करना पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी से, उसी प्रकार से जब आप किसी से खड़े होकर बात करते हो तो उसकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आपकी जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, तो जब तक आप उसके बारे में, अभी जैसे मान लो मैं किसी से मिली और बाहर कहीं पे मिल रही हूँ, मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन बस मैंने उससे 15-20 मिनट खड़े होकर बात कर ली और वो मुझे रोज़ मिल रही है, रोज़ बात कर रही है, तो उसके साथ ना मेरा एक कनेक्शन हो जाएगा। तो उसकी जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके थॉट्स हैं, उसके विचार हैं, उसके बुरे कर्मास हैं, उसको लाइफ में आगे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वो मैं घर में आने के बाद मुझे ड्रीम्स में, मेडिटेशन में मुझे सुनाई देगा, दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उसके साथ वो कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें मुझे ना दिखाई दे, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, यही स्पिरिचुअलिटी का ये है कि बड़े बड़े साधु संतों को आपने देखा होगा वो क्यों दूर रहते हैं। वो हाँ, सोशल नेटवर्किंग पे आके उन्होंने बोलना शुरू इसलिए कर दिया है क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो फ़ोन पे ज़्यादा अवेलेबल है।
तो यूथ अगर फ़ोन से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो उनसे भी जुड़े रहेगा, तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इसके लिए आजकल की जो जितने भी महासंत हैं वो सोशल नेटवर्किंग पे आके ज़्यादा बात करने लग गए हैं, ठीक है। सबका अपना अपना चैनल इसीलिए है, ठीक है। तो वो इसीलिए ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। हाँ, जिनकी हेल्प करनी होती है वो हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ये भी एक थर्ड आई की एक पावर होती है, वो आपको मिलती है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब मैं जितना कवर करूँ उतना कम है, लेकिन वेरी स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग आपको ये चीज़ें सब कुछ दिखाई देती हैं और सब कुछ पता चलता है। जिन किसी के भी साथ हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बहुत लोगों को ना बोलते ना मदद मिलती है, बहुत लोगों को ना सहारा मिलता है, बहुत लोगों को सही रास्ता मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी को सही रास्ता दिखा सकते हो तो ज़रूर दिखाइए। आप अपने मन में लालच रख के प्लीज़ मत दिखाइए किसी को, दिख रहा है ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। आप उसको रास्ता दिखाइए, जब तक आपको कोई दो बात ना बोले सुन लीजिए दो बात भी, जब तीसरी बार कोई बोले तब उसको जवाब दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिनकी भी जो भी इस लाइन में है, जो भी इस पाथ में है, उसकी परीक्षा बहुत ज़्यादा होगी और आप अपने ज़बान पे कंट्रोल करिए। मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, आई नो। जिनको मैंने चिल्लाया है वो देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको पता है कि मैं चिल्लाती भी हूँ क्यों। जहाँ पे गलत करोगे शक्तियों को लेके, शक्तियाँ तुमको दंड दे, इससे पहले मैं तुम्हें समझा दूँ कि मत करो, क्योंकि अगर वो दंड देने पे आएंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उनको चिल्ला देती हूँ कि अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो तुम मुझसे दूर रहो, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं तुम्हें भले एक वर्ड बोल दूंगी या एक सेंटेंस बोल दूंगी या 2 मिनट बात कर लूँगी, चिल्ला दूंगी, कुछ बोल दूंगी, लेकिन जब शक्ति परीक्षा लेने पर आएगी तो वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि तुम इंसल्ट करके आते हो किसी ना किसी की। तुम खुद जा रहे हो मदद के लिए, वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम फिर उसको बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और तुमने खुद को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाला, तो फिर सामने वाले को क्या पड़ा है कि क्यों डालेगा वो तुम्हारे घर में, कि तुम्हारा इलाज क्यों करेगा। जब वो तुम्हें इलाज भी बता रहा है फ़ोन पे, तो फिर तुम्हें इलाज ही नहीं करना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने अगर आपको जर्नी स्मूथ रखनी है, अच्छी रखनी है, तो लोगों के साथ कम कांटेक्ट में रहो। जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी से कम आप उलझोगे, ज़्यादा दिमाग का फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे लाइफ में। तो थोड़ा सा अपने अंदर रहिए, अपने काम में रहिए, अपने आप में काम करिए, अपने आप को हील करिए, बैलेंस करिए, उसके बाद लोगों के पास जाइए। क्योंकि आजकल के लोग पहले खुद नहीं काम कर रहे, दूसरों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत जो भी माँ से पता चलता है, माँ मुझे बताती है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। रख के कोई मतलब नहीं है, ये पृथ्वी है, इसका बैलेंस बनाना है। हम जैसे लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं ताकि बैलेंस बन सके, सब कुछ हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थर्ड आई को लेकर के। और थर्ड आई को खुलने में कितना समय लगता है ये भी आप लोग पूछते रहते हो कि थर्ड आई को खिलने में कितना समय लगता है, क्या लगता है। देखो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक ही चक्र पे बात नहीं करूंगी, मैं 7 चक्र हैं, 7 चक्रों पे प्रॉपर बात करूंगी कि कितना टाइम लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है। फिर आप वो देखोगे ना तो समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।